हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि एमबीए में एडमिशन लेने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आपको बताएंगे आप कैसे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एमबीए के लिए अपना एजुकेशन लोन लेना है तो आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे किसी भी बैंक में एप्लीकेशन लोन को अप्लाई करने के लिए, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है लोन को अप्लाई करने के लिए, और कितने दिनों में आपका लोन अप्लाई होके कॉलेज को चला जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एजुकेशन लोन फॉर एमबीए के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है एमबीए के लिए। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट जो आप हो, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को चाहिए। सबसे पहले चाहिए टेंथ का रिजल्ट। जो आपका टेंथ का ओरिजिनल रिजल्ट है वो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। ट्वेल्थ रिजल्ट, ग्रेजुएशन रिजल्ट सेमेस्टर वाइज। ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आपको ग्रेजुएशन रिजल्ट सिर्फ फाइनल चाहिए या सेमेस्टर वाइज चाहिए। देखिए, बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई बैंक, वो आपका सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट है वो ज़रूर देखेंगे। तो आप, अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन लोन स्टार्ट करने से पहले सेमेस्टर वाइज अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास ज़रूर रखें। एक और कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है कि सॉफ्ट कॉपी चल जाएगी या नहीं चल जाएगी। देखिए, वो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर कि सॉफ्ट कॉपी चलेगी या नहीं चलेगी। मैंने अपना लोन एजुकेशन लोन जो अप्रूव करवाया है वो एसबीआई से कराया है, और एसबीआई वालों ने हमको प्रॉपर हार्ड कॉपी ओरिजिनल मार्कशीट प्लस ओरिजिनल सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लाने को बोला था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एसबीआई में अपना लोन अप्रूव कराना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे एसबीआई से ही अपना लोन अप्रूव कराते हैं क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। बाकी बैंक्स के कंपैरेटिव सबसे कम इंटरेस्ट रेट एसबीआई का होता है। तो एसबीआई में सेमेस्टर वाइज मार्कशीट चाहिएगी आपको। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको चाहिए कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट। सपोज़ आप कैट से कॉलेज ले रहे हो या जेड से ले रहे हो या स्नैप एंड मेट, जिस भी एंट्रेंस से आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उस एग्ज़ाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम रिजल्ट आपको चाहिए रहेगा। ओके, तो वो आप ज़रूर कैरी करें। और नेक्स्ट जो आपको चाहिएगा वो प्रूफ ऑफ एड्रेस। एडमिशन लेटर आपको कॉलेज प्रोवाइड करता है जब आपका किसी कॉलेज में पीआई या जीडी हो जाता है, और जब आपका एप्लीकेशन लेटर आ जाता है तो ये एप्लीकेशन लेटर आपको बैंक में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप सॉफ्ट कॉपी में भी बैंक को दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो चाहिए कॉपीज़ ऑफ लेटर कन्फर्मिंग स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप, अगर आप किसी स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हो तो उसकी आपको कॉपी बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। ओके, अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको कोई भी कॉपी सबमिट करने की नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपका गैप है, अगर आपका ट्वेल्थ के बाद गैप है या फिर आपका ग्रेजुएशन के बाद गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट दिखाना इम्पॉर्टेंट है। ये मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ। एसबीआई में गैप सर्टिफिकेट चाहिए होता है। किसी और बैंक में लाइक एचडीएफसी में अगर आप अप्लाई करोगे तो गैप सर्टिफिकेट नहीं वो मांगते हैं, बट मैं अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई बैंक में आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो गैप लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर्स का गैप है तो उस 2 ईयर्स में आप क्या कर रहे थे। अगर आप जॉब कर रहे थे तो आप सर्टिफिकेट दिखाओगे कि मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था। और आपको, अगर आप जॉब नहीं कर रहे थे, आपने ड्रॉप लिया है, तो आपको एप्लीकेशन या फिर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि मैंने ड्रॉप लिया था। और इस सब में आपकी हेल्प बैंक ऑफिशियल्स ही कर देते हैं। जब आप बैंक में जाओगे तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे कैसे कैसे आपको सर्टिफिकेट या फिर कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है फॉर गैप। ओके, नेक्स्ट जो आपको चाहिए वो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स। और अगर आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हो तो पासपोर्ट भी लगेगा। अगर आपको इंडिया में कॉलेज लेना है तो आपको कोई पासपोर्ट नहीं लगेगा। पैन कार्ड इज़ मस्ट। पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं है, आई विल रिक्वेस्ट दैम कि आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम आपको पैन कार्ड इम्पोर्टेंट रहेगा। अब काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि पैन कार्ड ओरिजिनल चाहिए या फिर ई पैन कार्ड भी वर्क करेगा। लेट मी टेल यू कि ई पैन कार्ड भी वर्क करता है।
ये वैसे बैंक टू बैंक वेरी करता है, कोई कोई बैंक ई पैन कार्ड एक्सेप्ट करते हैं और कोई कोई बैंक ई पैन कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे केस में जो मेरा बैंक है वो एसबीआई है और एसबीआई ने ई पैन कार्ड एक्सेप्ट किया है। पर मैंने एक और बैंक से बात किया था, एक्सिस बैंक से, उन्होंने ई पैन एक्सेप्ट करने को मना किया है क्योंकि ई पैन पे साइन नहीं होता है। तो अगर आपके पास ई पैन है और आपको एसबीआई से लोन अप्रूव कराना है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आपके पास ई पैन है और आपको किसी और बैंक से अप्रूव कराना है, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक से, तो मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको एसबीआई से कराना है तो आप ई पैन रखिए, आपको फिजिकल पेन की कोई नीड नहीं है। बट अगर आपको किसी और बैंक से लोन अप्रूव कराना है देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप अपना फिजिकल पैन कार्ड ज़रूर बनवा लें। ओके। और नेक्स्ट जो आपको चाहिए होता है वो आधार कार्ड चाहिए होता है, और ओवीडी मीन्स भी आधार कार्ड ही होता है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप कुछ भी ओवीडी में दिखा सकते हो। ओके। और अगर आपके पास किसी और बैंक से लोन एग्जिस्टिंग चल रहा है ऑलरेडी तो आपको 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी बैंक को। ओके, 1 ईयर की स्टेटमेंट देनी होगी। अब ये को एप्लीकेंट आपका कोई भी बन सकता है। को एप्लीकेंट आपके फादर भी बन सकते हैं, आपके मदर, आपके ब्रदर, जो भी किसी अच्छी रेप्यूटेड किसी किसी वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या फिर जो भी आपका को एप्लीकेंट बनना चाहे आप किसी को भी अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। वो आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ब्रदर, कोई भी हो सकता है। ओके। को एप्लीकेंट के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए रहेगा, ओवीडी मतलब आधार कार्ड को एप्लीकेंट का, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। और सिमिलरली अगर उनके पास कोई लोन है तो आपको पिछले 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगी। ओके। सो अगर उनके पास कोई भी लोन नहीं है, करंट में कोई लोन नहीं है, तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगी। ओके। पर अगर लोन है उनके नाम पे तो आपको पिछले 1 साल की जो लोन का आपका अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट आपको बैंक को सबमिट देनी होगी। ओके। सो इनकम प्रूफ चाहिए रहता है को एप्लीकेंट का, जो भी आपके को एप्लीकेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल आपके फादर अगर आपके को एप्लीकेंट बनते हैं तो उनका सैलरी स्लिप चाहिए रहेगी लास्ट 3 मंथ्स की, और फॉर्म 16 चाहिए रहेगा। ओके। और आईटीआर या फॉर्म 16 में से कोई भी एक चाहिए रहेगा। ओके। और आपकी अगर उनके पास कोई लोन नहीं है तो आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर लोन है तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और अगर लोन नहीं है तो फिर ओनली 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और सैलरी स्लिप लगेगी लास्ट 3 मंथ्स की, और फॉर्म 16 लगेगा। ओके। फॉर्म 16 या फिर आईटीआर में से आप कोई भी एक बैंक को दिखा सकते हैं। ओके। ये उन लोगों के लिए है जिनका को एप्लीकेंट सैलरीड पर्सन है। फॉर एग्जांपल जिसके फादर या ब्रदर के अकाउंट में सैलरी आती है, ये उनके लिए है। अगर आपके फादर का, फॉर एग्जांपल आपके को एप्लीकेंट का खुद का बिजनेस है, उनकी कोई भी सैलरी नहीं आती है, तो आपको सैलरी स्लिप नहीं दिखानी है, आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ दिखाना है। ओके। और आपको आईटीआर दिखाना है लास्ट 2 मंथ्स का, और लास्ट 2 ईयर्स का, सॉरी, और आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना है। ओके। और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 महीने की। अगर आपके को एप्लीकेंट सैलरीड है तो सैलरी स्लिप, और अगर आपके को एप्लीकेंट कोई सैलरीड नहीं है, उनका खुद से कोई बिजनेस है, तो फिर आपको बिजनेस एड्रेस प्रूफ आईटीआर दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके। अब हम देखते हैं मेजर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, कोलैटरल लोन डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर। जो काफ़ी कॉलेजेस होते हैं जिनमें आपको लोन एप्लीकेशन के टाइम कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता, और ये बैंक पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपको कम्प्लीटली डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और कौन से बैंक से आप अप्लाई करते हो। मेरे केस में मैंने जो लोन अप्लाई किया है वो एसबीआई में किया है, तो मुझे कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो कॉलेज आता है वो लिस्ट ए कॉलेज में आता है एसबीआई के। एसबीआई की कुछ लिस्ट बनी हुई है, AA, लिस्ट AA, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी। तो अगर आपका इन लिस्ट में कॉलेज आता है तो आपका कोलेट्रल फ्री लोन हो जाता है। ओके। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपका कॉलेज कौन से लिस्ट में है। अगर लिस्ट AA में है तो आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है, लिस्ट ए में है तो भी आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है, लिस्ट बी में है तो भी आपको कोई कोलेट्रल नहीं देना है। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और आपके कॉलेज के ऊपर। ओके। अब बात आती है
कि कितने दिनों में आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। देखिए, लोन अप्रूव डिपेंड करता है कि आप कौन से बैंक में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसबीआई में अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे एसबीआई से ही बैंक लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई का जो इंटरेस्ट होता है वो सब बैंक से कम होता है। ओके, सो अगर आप एसबीआई में अपना लोन अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 डेज लग सकते हैं आपका लोन अप्रूव होने में। ओके, बट अगर आप किसी और बैंक से अपना लोन अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी से या एक्सिस से, तो वो आपका विद इन 7 डेज भी लोन अप्रूव कर सकते हैं। ये आपको जो बैंक ऑफिशियल्स होते हैं उन्हीं से पता करना पड़ेगा कि आपका लोन कितने टाइम में अप्रूव हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं एसबीआई की, जो कि गवर्नमेंट बैंक है और इनके प्रोसेसेस थोड़े धीरे रहते हैं, थोड़े स्लो रहते हैं, तो मान के चलिए मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15 डेज में वो आपका लोन अप्रूव कर देंगे। अब काफ़ी बात आती है, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है विद इन 7 डेज़ या विद इन 10 डेज़, तो तब तक लोन अप्रूव होना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, देन बैंक में बात करना है। तो फिर एसबीआई तो मिनिमम 10 से 15 दिन लेता है लोन अप्रूव करने में। बट अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉलेज की 7 दिनों में या 10 दिनों में डालनी है, तो फिर आप कैसे अपनी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे? तो फिर क्योंकि तब तक तो लोन अप्रूव हो ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको लोन अप्रूवमेंट के पहले सबमिट करनी है, तो आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा एजुकेशन लोन तब तक नहीं होने वाला है, तो आप मेरी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो डेट है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। बट काफ़ी कॉलेजेस ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट खुद से पे करनी होगी अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से। और जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो ये जो आपने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, ये आपको आपके अकाउंट में वापस भेज दी जाएगी कॉलेज या फिर बैंक के द्वारा। ओके, मैं दोबारा से ये रिपीट करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7 डेज़ के अंदर अंदर सबमिट करनी है कॉलेज में, या फिर 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी है कॉलेज में, बट इट्स ऑब्वियस कि तब तक आपका लोन अप्रूव नहीं हो पाएगा अगर आप एसबीआई से लोन लेते हो। ओके, सो इस केस में आप क्या करें, आप अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। बट अगर आपका कॉलेज ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उस केस में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये अपने घर से पे कर दीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी भी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉलेज मांग रहा है, वो आप अपने घर से अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से पे कर दीजिए। जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, तो जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने पे कर दी है, ये कॉलेज आपको वापस कर देगा, क्योंकि बैंक उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ पूरा लोन देने वाला है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी तो जो लोन है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट से लगेगा, नहीं होता है ऐसा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पूरा ही लोन आपका होने वाला है। ओके, तो जो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भर दी थी वो आपको बैक कर दी जाएगी आपके ओरिजिनल अकाउंट में। ओके, सो ये था कंप्लीट प्रोसेस लोन एप्लीकेशन का। आई नो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे हमको लोन अप्लाई करना है। और आपके अगर कोई और क्वेश्चंस है, कोई और क्वेरी है लोन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद इन 1 डे और 2 डे हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बने रहिए हमारे चैनल स्पाइडी व्लॉग्स के साथ, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।